हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों के पेपर में से है। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम या विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। यानी जो नियम और बनाया जाता है वो किससे संबंधित है। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो किससे संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ये कब गठित किया गया था? 1953 में। कब गठित किया गया था? 1953 में। इसमें ये चर्चा की गई थी कि संविधान द्वारा जो भी प्रदत्त या प्रायोजित नियम या विनियम उस पर उपनियम बनाए जाएंगे तो ये संविधान क्या करेगा? उसकी शक्तियों को ठीक प्रकार से देखेगा कि प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं। तो ये किससे हो रहा है? अधीनस्थ विधान पर समिति। यानी कब गठित हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वाद तथा कार्यवाही से, कि सरकारी अनुबंध से, कि महान्यायवादी से, कि व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। जो अनुच्छेद 300 है किससे संबंधित है? वाद तथा कार्यवाही। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। ये क्या है 300? इसमें क्या कहा गया कि कोई राज्य का सरकार, कोई भी किसी भी राज्य की जो सरकार है वाद ले आ सकती है। मान लीजिए कोई स्टेट है वो क्या करेगा? वाद ले आ सकती है। और कोई भी इसी राज्य के ऊपर वाद ले जा सकती है। यानी वाद ले आने की प्रक्रिया और वाद ले जाने की प्रक्रिया इसमें निहित है राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वाद तथा कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में जो न्याय होता है किस पे आधारित है? संविधान पे आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कि सम्मेलनों पे, कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में जो न्याय होता है, भारत की न्याय वाला प्रक्रिया क्या दिया है? यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बनाते हैं। भारत की जो न्याय की प्रक्रिया है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। पहले ऊपर सबसे पहले क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होता है। क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बाद क्या होता है? मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय। उसके बाद क्या होता है? ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या होता है? ग्राम पंचायत। जो न्याय प्रक्रिया है ट्रायंगल वाली प्रक्रिया है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। तो इसमें क्या संविधान का रोल है? नहीं है। नियमित कानून की उचित प्रक्रिया है? नहीं हो रही है। सम्मेलनों का कुछ है? इसमें अधिकार नहीं है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किस भाग में दिया गया? भाग 5 में दिया गया। किस भाग में? भाग 5 में। भाग 5 क्या इसका है? संघ। किसका है? संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? बोल रहा है किसी राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है। सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ स्थापित हुआ है? सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ स्थापित हुआ है? उड़ीसा में, कि केरल में, कि महाराष्ट्र में, कि पंजाब में? सबसे पहले लोकायुक्त कहाँ स्थापित हुआ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3rd। कब हुआ है? 1971 में।
उड़ीसा में क्या हुआ था कि 1970 में पारित हुआ था। क्या हुआ था? पारित हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1983 में लागू हुआ था। 1983 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। लोकपाल और लोकायुक्त सभी राज्यों में क्या है? असमान तरीके से अलग अलग है। सभी राज्य में जो है लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? अलग अलग है। लोकपाल कहाँ कहाँ है? पंजाब में है, पंजाब में, उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या है? लोकपाल है। और लोकायुक्त कहाँ कहाँ है? बिहार में है, यूपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। और इन तीनों जगह पे कहाँ क्या है? लोकायुक्त है। और लोकपाल कहाँ है? पंजाब और उड़ीसा में। उप लोकायुक्त कहाँ है? मतलब उप लोकायुक्त आपका कहाँ कहाँ पे है? उप लोकायुक्त, लोकायुक्त कहाँ कहाँ है? राजस्थान है, राजस्थान के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कहाँ है? महाराष्ट्र में। उप 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 लोकायुक्त महाराष्ट्र में है। इसकी जो नियुक्ति होती है इन सभी लोकपाल की, इसकी नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति या उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है नियुक्ति? नियुक्ति कौन करेगा? जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? यानी 1990 के दशक में किस कार्य पे थे? नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, या भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, या मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, कि महान्यायवादी थे? ये क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। 1990 में ये कौन से नंबर के थे? 29वें। कौन से नंबर के थे न्यायाधीश? 29वें न्यायाधीश थे, जो 1998 से लेके 2001 तक, यानी 31 अक्टूबर तक। और ये कब इनको नियुक्ति की गई थी? 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। तो ये कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। एस आनंद, एस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, या तकनीकी प्रशिक्षण। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा शामिल नहीं है 11वीं अनुसूची में? ग्रामीण खेल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब शामिल है। और ऑप्शन नंबर 5 क्या था? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 11वीं अनुसूची किसको दर्शाता है? पंचायती राज को। किसको बोलते हैं? पंचायती राज को। पंचायती राज में कितने कुल विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर पालिका में कितने कुल विषय हैं? 18 विषय हैं। तो पंचायती राज है। तो इसका अपन 29 विषय हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, पहला क्या दिया? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों के दायरे में रखी गई वस्तुओं की निम्नलिखित सूची। पहला क्या? कृषि विस्तार सहित कृषि। दूसरा क्या है? भूमि सुधारों का कार्यान्वयन या भूमि चकबंदी।
और मृदा संरक्षण। तीसरा क्या है, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन। चौथा क्या है, मत्स्य उद्योग। पांचवा क्या है, लघु सिंचाई और जल विभाजन विकास। छठा क्या था, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। सातवां क्या है, लघु उद्योग जिनमें खाद्य प्रसंस्करण या उद्योग शामिल है। आठवां क्या है, लघु वनोपज। नौवां क्या है, पीने के लिए सुरक्षित पानी। खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। ग्रामीण आवास होनी चाहिए। ईंधन एवं चारा होना चाहिए। बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण। सड़क, पुलिया या पुल घाट या राजमार्ग या संचार एवं अन्य साधन। ये सभी क्या 29 विषय जो भी ये पंचायती राज में शामिल है। और बाकी देख लेते हैं। 14 के बाद 15वां क्या दिया है, प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की सही शिक्षा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सामुदायिक संपत्ति की रखरखाव, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों का कल्याण। विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण। परिवार कल्याण। महिला बाल विकास। बाजार और मेले। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता। सांस्कृतिक गतिविधि और पुस्तकालय और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये पूरे 29 विषय हैं पंचायती राज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है। कितनी मांगें पेश की गई थी? ऑप्शन है 98, 96, 104, 109। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से अधिक। जो वार्षिक बजट होता है वो हम कितना भी अनुदान की मांगें बना सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतना ही मांगें बनाई जा सकती है। वो 98 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, 109 भी हो सकता है, या उससे अधिक भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 5। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 10वां। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया था? 1953 में, 1957 में, कि 1960 में, कि 1972 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये कब प्रारंभ किया गया था? 1953 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। इसको बेहतर बनाने के लिए लोग क्या किए थे, इस सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1957 में, ये जो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, जो 3 स्तरीय प्रणाली पे ये डिपेंड था। वो कौन कौन था? पहला क्या था, ग्राम था। 3 स्तरीय था तो ग्राम था। फिर क्या था, क्षेत्र था। क्या था? क्षेत्र था। दूसरा क्या था, क्षेत्र के बाद जिला था। ये 3 स्तरीय प्रणाली पे डिपेंड था ग्राम। तो इसको बेहतर बनाने के लिए किसके मतलब पंचायती राज प्रणाली का क्या किया गया था, गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पे ये पंचायती राज प्रणाली का गठन किया था। राष्ट्रीय सेवा विस्तार को प्रारंभ किया गया था। इसी को बेहतर बनाने के लिए ये नियम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। विधान परिषद किस में है? 171 में है। कितने में होता है? विधानमंडल कैसे होता है पहले यहाँ ये समझिए। विधानमंडल मेरा किस में है? 168 में। इसके अंतर्गत 3 आती है। 3, एक विधान परिषद, एक विधानसभा और एक राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल आ जाएंगे, यहाँ विधानसभा आ जाएगा, यहाँ पे विधान परिषद। विधानमंडल 168 अनुच्छेद में है, तो विधानसभा हमारा 170 में होता है। और विधान परिषद किस अनुच्छेद में? 171 अनुच्छेद में। विधानसभा हर जगह नहीं होता, लेकिन विधानसभा क्या है कि हर जगह होता है। विधान परिषद हर जगह नहीं होता है। और ये निम्न सदन होता है। विधानसभा मेरा क्या है? निम्न सदन है। और ये विधान परिषद क्या है? मेरा उच्च सदन है। इसमें निम्न आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और इसमें न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। हमेशा उच्च सदन वाले में उच्चतम आयु मतलब आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और निम्न वाले में कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। इसका कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए। और उच्च सदन का जो कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्ष के लिए होता है। इसकी योग्यता क्या है? इसमें जो वैसे विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद, और एक महाराष्ट्र में है, दूसरा यूपी में है, फिर बिहार में है, बिहार के बाद कर्नाटक में है, कर्नाटक के बाद कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में था तो समाप्त हो गया। तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और उड़ीसा में क्या अभी प्रस्तावित किया गया। यानी ये 6 जगह हमारा क्या है? विधान परिषद है। ये 169 अनुच्छेद 169 के तहत हम विधान परिषद को बना भी सकते हैं और विधान परिषद को समाप्त भी कर सकते हैं 169 के अनुच्छेद के अनुसार। इसमें जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष पे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ के जो सदस्य होते हैं 1/3 मेरे क्या सदस्य होते हैं? 1/3 सदस्य क्या होते हैं? 2 वर्ष में मुक्त होते हैं। हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 सीट होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 सीट होनी चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी ये विधान परिषद बनेगा। और इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। और ये विधान सभा का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है इसका प्रत्यक्ष। और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है विधानसभा का? यूपी में है। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? यूपी में। और अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए विधानसभा का? 500। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? 60। और इसमें विधान परिषद में कितना होना चाहिए? 40। कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? यानी विभाजन हो रहा है तो लेख परीक्षण लेखा से, कि केंद्र एवं राज्य से, मतलब जो विभाजन होते हैं भारत में केंद्र और राज्य के बीच में किस आधार पे वो विभाजन होता है? कि लेखा परीक्षण लेखा से, कि केंद्र और राज्य के नाम पे, कि नीति कार्यान्वयन से, कि अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवाएं से। जो विभाजन की प्रणाली कैसे होती है? नीति और कार्यान्वयन से। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3rd। जो भी नीतियाँ बनती है केंद्र और राज्य में, उसका जो कार्य होता है वहन, जो कार्य से वहन किया जाता है, उसी के आधार पर विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखिए थोड़ा सा छोटा लिखा है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में वित्त आयोग कितने में है? 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है? नहीं, वित्त आयोग मेरा क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक एक संस्था ये है। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, निकाय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ये सही हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। बिल्कुल सही बात है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? केवल 1 और 4। 1 तो मेरा गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 मेरा सही था, 4 लेकिन क्या है? 1950 में स्थापना नहीं हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी वित्त आयोग की, 1951 में थी, यानी 4 भी हमारा गलत। ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। 2 और 4 गलत। अब एक बार वित्त आयोग देख लेते हैं कैसे क्या है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिया गया, ठीक है। यह एक क्या? संवैधानिक एक संस्था है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में जो धन होता है उसका बंटवारा करता है। क्या करता है? उसका बंटवारा करता है। इसकी योग्यता क्या है? इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य हो। जो वित्त आयोग का बनता है वो कैसा उसका योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य हो। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष। जो इसमें अध्यक्ष है तो कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। एन.के. सिंह क्या है? मेरे अध्यक्ष हैं और 4 हमारे क्या है? सदस्य हैं। 4 मेरे क्या है? इसमें सदस्य हैं। वर्तमान में ये कितने नंबर के हैं? ये 15वें नंबर के हैं। वित्त आयोग कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। कब तक रहेंगे? 2025 तक ये रहेंगे। 2025 तक। इसमें केंद्र और राज्य का क्या होता है? धन का बंटवारा होता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सदस्य जो हैं उनके नाम एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वो पूछता है क्वेश्चन, या आएगा तो हम किसी क्वेश्चन में तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है बुनियादी आवश्यक सूचकांक यानी BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के साथ आया है। आर्थिक सर्वेक्षण यानी जो ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के साथ आया है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया था? नहीं, जो ये बुनियादी आवश्यकता सूचकांक सिर्फ 2018 के लिए नहीं बनाया गया था, ये 2012 से बन रहा और आगे भी बनता रहेगा। BNI 26 संकेतों पर आधारित है। BNI में 6 आयाम होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन से इसमें सही है? दो तो मेरा गलत है, तो 2 जहाँ जहाँ है कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। और 4 देखते हैं हमारा। BNI में 6 आयाम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। BNI में क्या होते हैं? 6 आयाम होते हैं। 4 जहाँ है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। केवल 1 और 4। BNI देख लीजिए। BNI क्यों बनाया गया था? किस लिए बनाया गया था? पानी की रख रखाव के लिए, स्वच्छता, ये जो स्वच्छता है, बिजली है, आवास है, ये एक सब मतलब एक इंसान को सभ्य जीवन जीने के लिए BNI को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में कृषि
बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक को स्थापित किया गया था? बिहार में तो कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में कृषि और ग्रामीण के लिए कौन सा बैंक बनाया गया था? कृषि यंत्र बैंक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? डिजिटल, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है, वो नीचे है। थोड़ा सा फॉन्ट क्या हो गया, छोटा हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 2021-22 के तहत 5वीं कक्षा के सभी छात्र, केवल सिर्फ 5वीं कक्षा के लिए यहाँ बोला, यहाँ 6वीं कक्षा के सभी छात्र के लिए बोला, यहाँ 7वीं कक्षा के लिए सभी छात्र के बोला, यहाँ 8वीं सिर्फ एक क्लास के लिए तो ये प्रशिक्षण दिया नहीं गया था। पहली बात तो ये प्रशिक्षण कक्षा 6 से उसके ऊपर के सभी क्लासों के लिए प्रशिक्षण बनाया गया था। कक्षा 6 से उसके ऊपर के सभी क्लासों के लिए बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 5th, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5th। ये डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, जो कक्षा 6 से उससे ऊपर के सभी छात्रों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 15वें वित्त आयोग। ये 15वें वित्त आयोग कौन थे? अभी बताया ना, NK सिंह। फिर से क्वेश्चन आया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? बिहार को कितना हिस्सा मिला है वित्त आयोग में? जैसे वित्त आयोग का क्या काम था? केंद्र और राज्य के बीच जो धन का बंटवारा था वो करता था। तो बिहार में कितना हिस्सा मिला है? कितना हिस्सा मिला था? 4.12%। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 15वें वित्त आयोग कौन थे? NK सिंह, और 4 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था। अनुच्छेद 280 में इसका दिया गया प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से फिर से वही क्वेश्चन सोचिए। जिस साल का पेपर है ना BPSC का, उसमें वित्त आयोग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा। ये बिहार का BPSC का प्रीलिम्स का पेपर है, किस सन का है? शायद 2022 का है। ये अगला क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं। कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? यानी जो 4 सदस्य थे हमारे, उनमें से ये कौन नहीं है? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडले, रमेश चंद, अजय नारायण झा। कौन से इसमें नहीं थे? सुदीप्तो मुंडले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन थे? एक अध्यक्ष NK सिंह हो गए, जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन से हैं? एक पहले तो अशोक लाहिड़ी हो गए, यानी एक नंबर पे ये हो गए। दूसरे नंबर पे रमेश चंद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे अजय नारायण झा हो जाएंगे। चौथे नंबर पे एक और लिख लीजिए, रमेश चंद हो गए, अजय कुमार, एक अनूप सिंह हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अनूप सिंह। ये चारों क्या है? हमारे वित्त आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। हाल ही में क्या बोल रहा है? हाल ही में केंद्रीय बजट ने FM में बीमा क्षेत्र विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? यानी अब FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? केंद्र में जो बजट था 50%, 62%, 74% या 100%, कितना बढ़ा के कर दिया गया है? 74%। ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां।
20वां क्वेश्चन क्या दिया, उपरोक्त विकास का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। आर्थिक विकास का सूचकांक किसके द्वारा किया जा सकता है। मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति वर्ष व्यक्ति, जो हमारा क्या है आर्थिक विकास की सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा, यानी आर्थिक यानी जो कमाई है हम कैसे पता करते हैं एक इंसान को, कीमतों पे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के वजह से, कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से, कि बजट अनुपात में वृद्धि से, कि भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो एक व्यक्ति की आय होती है वो कैसे पता करते हैं, प्रति वर्ष जो कमाता है प्रति वर्ष व्यक्ति और वास्तविक आय में वृद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जीएनपी के द्वारा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा हम जीएनपी के द्वारा एक इंसान की आर्थिक विकास की सूचकांक की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत क्या बोल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय के अवधि के लिए लागू किया गया है। 2020-21 से 2023 तक, 2020-21 से 23-24 तक, 2021 से 24-25 तक, कि 2021 से 25 से 26 तक। ये जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज है, ये सेकंड फेज है, ये कब तक है हमारा 2020-21 से 2024-25 तक, यानी 21 से लेके 25 तक। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, यानी एनडीसी का हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष, या भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो गठन हुआ था एनडीसी का कब हुआ था 1952 में, 1952 में इसका गठन किया गया था। तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं, एक जो हिस्सा होता है एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो मंत्री होते हैं वो नीति आयोग के सचिव भी होते हैं, योजना और कार्यक्रम के मंत्रालय के सचिव भी हो सकते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं, प्रधानमंत्री भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेईस। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, सरकारिया आयोग, श्री रंगराजन समिति, पारेख समिति, नरसिम्हन समिति मिलान करना है, सरकारी गरीबी की माप कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, और फिर बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, केंद्र राज्य संबंध, या बैंकिंग क्षेत्र सुधार। सरकारी आयोग क्या होता है, केंद्र राज्य में जो संबंध होते हैं, यानी ए का क्या हो जाएगा मेरा 3, ए का 3 किस में दिया है, इसमें दिया है नहीं। अब ऐसे ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट, ए का 3, बी का क्या दिया 1, बी का 1 देख लेते। श्री रंगराजन समिति क्या है, गरीबी की माप और कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और पारेख समिति क्या है, सी का क्या दिया है 2, पारेख समिति क्या है बुनियादी ढांचा, यानी सी का क्या हो जाएगा 2। और नरसिम्हन के लिए क्या दिया है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। चलिए एक बार देख लेते हैं सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। सरकारी आयोग का स्थापना कब किया गया था 1983 में। किस लिए किया गया था, इसमें केंद्र और राज्य के बीच जो भी होते हैं समिति किसके अध्यक्षता में बनाया गया था, RS सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था, RS 1 सेकेंड
RS सरकारिया के अध्यक्षता में ये समिति बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को बनाने के लिए किया गया था, केंद्र और राज्य के। फिर श्री रंगराजन समिति देख लीजिए, ये कब बनाया गया था, मतलब इसकी रिपोर्ट क्या, ये क्या है रंगराजन समिति, इसकी रिपोर्ट केंद्रीय योजना मंत्री राव यानी इंद्रजीत के प्रस्तुत ने की थी। ये रंगराजन किसने किया था? रंगराजन वाला रंगराजन समिति किसके अध्यक्षता में? इंद्रजीत राव इंद्रजीत ने प्रस्तुत किया था। किस लिए किया था? इंद्रजीत राव इंद्रजीत ने प्रस्तुत किया था। किस लिए किया था? बी का 1 हो जाएगा, यानी गरीबी की माप को कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए, यानी गरीबी की माप के लिए, गरीबी की माप के लिए। पारेख समिति क्या था? एक बुनियादी ढांचा, एक उच्च स्तरीय सरकारी समिति ने शहरों में क्या था? बिजली और विवरण के लिए ये बनाया गया था। पारेख समिति का मेन काम क्या था? बिजली के लिए। पारेख समिति किस लिए था बनाया गया था? बिजली के लिए। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी PPP का मॉडल प्रस्ताव दिया था बिजली के लिए। और नरसिम्हन समिति क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। नरसिम्हन समिति का क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। नरसिम्हन वाला क्या था? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। ये किसके अध्यक्षता में किया गया था? मेदाउल नरसिम्हन की अध्यक्षता में किया गया था। ये 1977 से लेके RBI के 13वें गवर्नर थे। ये कौन थे? RBI के 13वें गवर्नर थे। कितने नंबर के थे? 13वें गवर्नर थे मेदाउल नरसिम्हन। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 24, पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के उपरोक्त में से किसी आरोही क्रम में लिखना। मतलब सबसे कम कहाँ उत्पादन होता है चावल? पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश तो सही बात है, आंध्र प्रदेश में कम होता है। उसके बाद कहाँ होता है? पंजाब में होता है। फिर क्या होता है? पंजाब के बाद कहाँ हो जाएगा? पंजाब के बाद यूपी में हो जाएगा। यूपी के बाद क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। यानी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 4। विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ चावल का उत्पादन होता है? चीन में। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। दूसरे नंबर में क्या है? भारत है। विश्व का कितना % अधिक देता है उत्पादन? 20% अधिक उत्पादन देता है विश्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन का आगमन, लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल के पद पर आगमन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जुलाई 1942। क्रिप्स मिशन कब था? मार्च 1942 में। ये मार्च में है, ये जुलाई में है, तो पहले कौन हो जाएगा? सबसे और लॉर्ड वेवले तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले गठित क्या हुआ था? भारत छोड़ो। तो ये मार्च में हुआ था। सबसे पहले कौन सी घटना मेरी हो जाएगी? क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन कब था? मतलब स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? हाउस ऑफ कॉमन के नेता थे। ये किसके नेता थे? हाउस ऑफ कॉमन के
नेता थे, हाउस ऑफ कॉमन के नेता थे क्रिप्स मिशन के, यानी उनका क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जो क्रिप्स मिशन था किस लिए आया, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। इसमें क्या भारत ने क्या अपनी मांग रखी थी, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसमें ये बात की गई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद इन्होंने क्या कि ये दिवालिया बैंक है, ये योजना क्या है, दिवालिया बैंक है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन का ये था मतलब कि इस जो संविधान सभा का गठन की मांग की गई थी जो पूरा नहीं हुआ था। फिर ये था कि क्या बोलते हैं, लॉर्ड वेवले ने जंगन कब आगमन किए थे, 1943 में। कब आगमन किए थे, 1943 में। तो यानी सबसे पहले घटना कौन हुई थी, क्रिप्स मिशन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे कि मोतीलाल नेहरू थे कि जवाहरलाल नेहरू थे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। लाहौर से याद करने का तरीका ये है, यहाँ एल है, जवाहरलाल में एल है। तो लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था किसने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। वल्लभ भाई पटेल ने जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 1931 का कराची अधिवेशन, 31 का कराची अधिवेशन में कौन अध्यक्षता था, वल्लभ भाई पटेल। मोतीलाल नेहरू ने कौन सी, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता थे मोतीलाल नेहरू। 1928 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें क्या प्रस्तुत किया था, संविधान का प्रारूप रखे थे, संविधान का प्रारूप 1928 में। इसमें क्या प्रावधान था, भारत सरकार एक डोमिनियन स्टेट की हैसियत वाली सरकार होगी। इसमें क्या था कि जो आधार है वो प्रांतों के गठन पे किया जाएगा, भाषा के आधार पे प्रांतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो इसमें भाषण क्या दिए थे ना, अधिकार क्या था, समाचार पत्रों का प्रकाशन और संगठन बनाना और संघ बनाना। इसमें जो अधिकार था मोतीलाल नेहरू ने जो दिए थे उसमें क्या था, समाचार पत्र का प्रकाशन करना या संगठन बनाना या संघ बनाना। फिर क्या गया, फिर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। ये पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता कब मनाए थे, 26 जनवरी 1930 को। ये जवाहरलाल नेहरू कब मनाए थे, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता मनाए थे। फिर इन्होंने क्या किया था कि ऑल इंडिया, इनकी जो अभी इसमें नेहरू रिपोर्ट में नेहरू जी ने क्या कहा था कि अब ब्रिटिश सरकार के आगे और अधिक झुकना मनुष्यता और ईश्वर को धोखा देना। इन्होंने क्या बोला था कि ब्रिटिश सरकार के आगे अधिक झुकना और मनुष्यता और ईश्वर को क्या करना है, धोखा देना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और पूर्ण स्वाधीनता की इन्होंने मांग कर दी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने क्या की, पूर्ण स्वाधीनता की इन्होंने मांग कर दी। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, शुरू करने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया, घोषणा शुरू करने की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन से संबंधित नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह में कौन से संबंधित नहीं है? तो जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। राजकुमार शुक्ल ने तो गांधी जी को गए थे बुलाने। तो ये हमारे हैं, तो कौन से नहीं है इसमें हमारे? राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन सदस्य थे पहले ये देख लीजिए। सहयोगी नेता कौन कौन से थे? महादेव देसाई, नरहरि पारेन, महादेव देसाई, नरहरि पारेन, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण और ब्रज किशोर और जेपी कृपलानी। ये सभी क्या थे? जेपी सदस्य थे चंपारण के। जेपी कृपलानी। ये 1917 में ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहले यही सत्याग्रह शुरू। ये किस लिए किया था? 3 कठिया पद्धति, यानी 3/20 की जो नील की खेती की जा रही थी उस पर यह आधारित थी। तो इन्होंने क्या किया? 25% के, गांधी जी ने क्या किया कि नील की वापसी थी कितने परसेंट पे की? 25% पे की। नील की जो वापसी थी इन्होंने कितने परसेंट पे की? 25% पे की। और इसी में महात्मा गांधी जी को क्या टैगोर ने कौन सी उपाधि दे दी? महात्मा की उपाधि दे दी। टैगोर ने इसमें किस चीज़ की उपाधि दे दी? महात्मा की। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां। 1857 के विद्रोह के नेताओं में से कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से है? जगदीशपुर से, कि ग्वालियर से, कि झांसी से, कि मेरठ से? तो 1857 कुंवर सिंह का संबंध किससे था? जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। मेरठ में कौन था? कदम सिंह थे मेरठ में। जगदीशपुर में कौन थे? कुंवर सिंह। और झांसी की रानी कहाँ थी? झांसी में। तो ये हमारे क्या थे? इस स्थान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से हजारीबाग जेल में फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कि रफ़ी अहमद गद्दावी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जुलाई 1942 में शुरू हुई थी। जुलाई 1942 में शुरू हुई थी। ठीक है। इस समय वायसराय कौन थे? लिन थिगियो। और प्रधानमंत्री कौन थे? वेवेल थे। और वायसराय कौन थे? लिन थिगियो ने क्या कहा था कि गांधी के तरीकों से राजनीतिक फिरौती कहा। लिन थिगियो ने क्या कहा कि गांधी जी के तरीकों को राजनीतिक फिरौती कहा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो प्रस्ताव कब रखा गया था? पारित कब हुआ था? 14 जून 1942। 3 डेट याद रखिएगा। शुरू कब हुआ था? मतलब इसका 19 जुलाई 1942। पारित कब हुआ था? 14 जून 1942। कहाँ पे पारित किया गया था? वर्धा में। कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तैयार किसने किया था? गांधी जी ने। प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू जी ने। तैयार किसने किया था? गांधी जी ने। प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू जी ने।
और समर्थन किसका मिला था? पटेल जी का समर्थन किसका मिला था? और गांधी जी ने इसी समय एक कथन कहा था, यदि कांग्रेस मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो मैं अपने इस देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ये कथन कहा था। घोषणा कब हुई थी? इस आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को। इसकी घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ की गया था? ग्वालियर टैंक के मैदान में। ये घोषणा जो हुआ था कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक के मैदान में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। अंग्रेजों, इसमें क्या बोला गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, किसने लिखा था? यूसुफ मेहर अली ने। ये जो नारा था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने। इसी समय क्या हुआ कि बड़े बड़े नेता ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। तो क्या किया गया? बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद हर नेताओं को किसी न किसी जेल में डाल दिया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को कहाँ डाला गया था? आगा खां के पैलेस में, यानी पूना में था। गांधी जी को और सरोजनी जी को आगा खां में रखा गया था। आगा खां में। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। और बाद में ये जेल से क्या हुए? फरार हो गए और आज़ाद दस्ते का क्या किया? गठन किया। जब जेल से फरार हुए तो इन्होंने क्या किया? आज़ाद दस्ते का गठन किए। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहाँ, उनको किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर के जेल में, यानी पटना में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। और जो भी अन्य नेताएं थे उनको कहाँ रखा गया था? अहमदनगर के किले में। नेहरू ने अहमदनगर के फोर्ट में रहकर एक भारत की खोज, जो नेहरू जी थे उनको अहमदनगर के किले में रखा गया, तो वहाँ उन्होंने भारत की एक खोज पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? डिस्कवरी ऑफ इंडियन। इसी आंदोलन के दौरान गांधी को अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव महादेव देसाई का निधन की सूचना मिल गई। इसी आंदोलन के दौरान गांधी को अपनी पत्नी और कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, और इनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई की मृत्यु का खबर मिल गया था। तो आंदोलन की शुरुआत कब हो गई? 9 अगस्त 1942 में। इस दिन घोषणा हुआ, इस दिन पारित किया गया था। और शुरुआत कब हो गई थी? 9 अगस्त 1942 को। और ये भूमिगत ढांचे की तरह से इस आंदोलन को रखा गया क्योंकि सभी नेता क्या थे? गिरफ्तार हो चुके थे। ये रहा मेरा क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।